हेलो दोस्तों, एसपीवी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जो 6000 प्लस जीकेजीएस का सीरीज चल रहा है, उसमें हम तीसरा पार्ट जो पार्ट थर्ड है आप हिस्ट्री से मिलेगा आपको। इससे पहले हमने 2 पार्ट लोड कर दिया हिस्ट्री का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न सब है, और जो भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी और जो आपका जो टीचर का वैकेंसी आई है और जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उनके लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड को। चलिए, प्रश्न है कि रॉयलेट एक्ट विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद इन्होंने बताया था कि अगर रॉयलेट एक्ट को विरोध करना है तो लगान नहीं दीजिए, ये विरोध माना जाएगा। नेक्स्ट है कि अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और सबसे लंबा समय तक इन्होंने रहा था, यानी कि 1940 से 46 तक रहा था। और इसके बाद गांधी जी की बात करें तो गांधी जी भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको जो भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में महत्वपूर्ण की भूमिका थी, जैसे चंपारण सत्याग्रह था इनका, जिससे आपको अहमदाबाद मिल मजदूर था, असहयोग आंदोलन था। फिर आपको मान के चलिए गांधी जी से संबंधित तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इत्यादि बहुत सारे इतिहास इनसे जुड़े हुए हैं इतिहास में। तो आइए आगे देखते हैं। 202 द ऑर्निकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्यतः बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसमें प्रमुख रूप से आपको रॉयलेट एक्ट से कहा जाता है। रॉयलेट एक्ट को ही द ऑर्निकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 से को 1919 कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा देवबंद छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था? तो ये आपका हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद। अभी भी इनके बारे में हमने बताया कि अब्दुल कलाम आज़ाद सर्वाधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। और सबसे युवा अगर पूछे कि सबसे युवा आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे युवा आपको यही थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। इन्होंने दिल्ली अधिवेशन 1923 की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम किसने रखा था? तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी रखे थे। दादा भाई नौरोजी को ही ओल्ड ग्रांडमैन के नाम से जानते हैं, यानी बायब्रिज नेता के नाम से जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इन्होंने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए थे, 1886 में, 1893 में और आपको 1906 में। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो ये पूछता है आपको कब कब किए थे, या पूछा कब नहीं किए थे, तो 86, 93 और 1906 दे देगा, एक और को डाल देगा। चलिए, नेक्स्ट है इसमें 205 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास का रचयिता थे? तो पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रचयिता थे। नेक्स्ट है कि किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ने भारतीय फकीर की संज्ञा दिया था महात्मा गांधी को, जब इन्होंने द्वितीय गोल्ड सम्मेलन में भाग लेने 1931 में जब पहुंचे थे लंदन में, तो वहाँ पे इन्होंने एक धोती पहना हुआ था और आधा पहने था, आधा लपेट कर ऊपर मतलब शरीर पे रखे हुए थे। तो दूर से देखकर इन्होंने कहा कि ये तो फ़कीर है, इसलिए भारतीय फ़कीर की संज्ञा इनको विंस्टन चर्चिल ने दिया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन के दिन मनाया गया था। आपको 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी दिवस राष्ट्रीय शोक दिवस प्रथम बार मनाया गया था। और जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा, अगर बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। और इसी के शोक में आपको जो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, आपको 7 अगस्त को मनाया गया था। और इसका पूर्णतः विभाजन लागू हो गया था 16 सितंबर 1905 को। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है 3 को, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में कौन सा बात समाविष्ट नहीं था, यानी कौन सा बात शामिल नहीं था? तो इसमें था कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, यही नहीं था। यहाँ पे था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये था आपका। चलिए, नेक्स्ट है इसमें 209 प्रश्न कहता है कि
किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, किसने इस्तीफा दिया था। तो इसमें जो सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी ने आपको पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न पूछता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो आपका 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था दांडी मार्च, और 6 अप्रैल को दांडी में पहुंचकर नमक का जो सत्याग्रह था तोड़ा गया था। नेक्स्ट है स्वदेशी, तो अभी बता दिए, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920-21 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। तुर्की खलीफा के अपमान के फलस्वरूप इसको शुरू किया गया था, और इसी में खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और महात्मा गांधी शामिल होने का प्रमुख कारण था कि वो जो अंग्रेज़ के खिलाफ जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें भारतीय मुसलमानों को साथ चाहते थे, इसीलिए खिलाफत आंदोलन में इन्होंने शामिल हुआ था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1930 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1919 में बात करें तो रॉलेट एक्ट फेमस था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी फेमस था इस टाइम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, यानी प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 के एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था इस दिन। ऑप्शन डी में होगा इसका आंसर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो योजना समिति का गठन जो किया गया था उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे 1938 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, कथन किसका है? तो ये आपको अरविंद घोष के, जिन्होंने गरम दल का नेता इन्हें कहा जाता है, गरम दल से संबंधित थे। लोकमान्य तिलक की बात करें तो इन्होंने, लोकमान्य तिलक गरम दल से संबंधित है। इन्होंने कांग्रेस के बारे में बोला था कि यह भीख मांगने वाली संस्था है, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वर्ष में हम एक और मेढक की तरफ टरटराएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो निष्क्रिय विरोध के जनक अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया था? तो राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने 1898 में अपराध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया था? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, जो बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, प्रथम बार महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया गया था यहाँ पे। इधर देखते हैं ऑप्शन में 1924 बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन किए थे 1918, जो आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान पर नौसेना ने, माने इंडियन नेवी ने 1946 में भारतीय में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था? तो ये बम्बई में किया था, बम्बई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? तो एजी रंगा ने इसका विरोध किए थे, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। और 1936 के जो लखनऊ में किसान सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता तो स्वामी सहजानंद किए थे, मगर अध्यक्ष के रूप में पूछा तो स्वामी सहजानंद हो जाएंगे, और जब महासचिव पूछेगा तो एनजी रंगा हो जाएंगे, एनजी रंगा, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन थे? तो ठक्कर बप्पा थे, ठक्कर बप्पा। इसलिए जनजाति के पिता ही नहीं कहा जाता है, जनजातीय पिता कहा जाता है ठक्कर बप्पा को। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर की संज्ञा दी थी? तो फ्रेडरिक बी फिशर ने
प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 223 नंबर कि 1918 में महात्मा गांधी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि हुई थी? तो यहाँ पे 35% की वृद्धि हुई थी। और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने यहीं पे ट्रस्टशिप का सिद्धांत यहाँ पे दिए थे। ट्रस्टशिप का मतलब होता है कि जो आपका फैक्ट्री है या कोई भी आपका अगर कहीं कार्य चल रहा है तो उसमें जो मजदूर है वो वास्तविक मालिक होता है और उसको जो मालिक होते हैं उसका अनुदेशक होते हैं। ऊपर वालों ने उन्हें सिर्फ मैंने आपको निर्देशन करने के लिए भेजा है, देख रेख करने के लिए भेजा है। वास्तविक मालिक आपका मजदूर होता है किसी भी ट्रस्ट का, किसी भी फैक्ट्री का। नेक्स्ट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? तो वंदे मातरम शुरू किया गया था लाहौर से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस पटेल सीतारमैया को पराजित किए थे? तो जो आपका हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इसी में पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस पराजित कर दिए थे। और यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं थी, यहाँ पे महात्मा गांधी की हार हुई थी, क्योंकि जो पट्टाभी सीतारमैया थे उन्होंने गांधी के समर्थन से खड़ा हुए थे, इसीलिए पट्टाभी सीतारमैया की हार गांधी जी की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खिलाफत थे? निम्नलिखित कौन खिलाफत समिति में नहीं था? खिलाफत समिति में नहीं था तो मजरूल उल हक खिलाफत समिति में नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 228 नंबर। प्रश्न है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? तो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था एक वर्ष के भीतर, जो 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा नारा दिया गया था कि एक वर्ष के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 229। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो जो लाहौर हुआ था 1929, लाहौर में पूर्ण स्वराज का संकल्पना अपनाया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था लाहौर अधिवेशन की। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़े हैं? तो ग्राम पंचायत की स्थापना इनके दर्शन से जुड़े हैं। और ग्राम पंचायत की बात करें तो अनुच्छेद 40 में संविधान में इसका जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा मिलती है, जो डीपीएसपी का भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और पूछे कि राज्य की नीति निर्देशक किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आपको पॉलिटी में पढ़ना होगा। पॉलिटी आप जाके देखिएगा मेरे चैनल पे, पॉलिटी का लगभग 50 वीडियो लोड है और उतना पढ़ने के बाद आपका पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। 232 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो पूर्ण क्रांति का आह्वान आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण दिया है, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। पूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि किसे भारतीय विश्वमार्ग के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय विश्वमार्ग के रूप में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है खिलाफत आंदोलन को किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध के लिए आरंभ किया गया था? तो आपको जो 1919 में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था वो तुर्की के खलीफा के अपमान में शुरू किया गया था और इसमें महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। इसलिए हिस्सा लिए थे कि भारतीय मुसलमान हैं महात्मा गांधी को स्वतंत्रता की लड़ाई में सहयोग करें, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें। नेक्स्ट प्रश्न है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका हिंदी होगा। इसका लेखक है आपका, ये आत्मकथा कहिए, महात्मा गांधी का आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने प्रकट किए थे या प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य के बेहतर संबंध के समर्थक थे? तो आपको जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो आपका स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य के बेहतर संबंध के समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग किसके लेखक कौन है?
तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका लेखक हो जाएंगे। ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो लाल कुर्ती के नेता थे। ये प्रमुख रूप से पूर्व और उत्तर क्षेत्रों में, अपने अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्रों में इन्होंने एक दल का गठन किया गया था जिसे लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था, विनोबा भावे ने शुरू किए थे। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश से शुरू की थी। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। तो पूछता है कि कहाँ शुरू किया गया? तो पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक BR अम्बेडकर हैं, जिन्होंने संविधान समिति के जो प्रारूप समिति था उसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी दांडी यात्रा निम्न से किसका उदाहरण है? तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है, 1930 में शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? तो 3 प्रमुख स्वरूप है असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कांग्रेस 245 नंबर की वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल के साथ वार्ता किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने वार्ता किए थे, चूँकि 1940 से 46 तक इन्होंने रहा था, सबसे अधिक समय तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय हिंद 246 नंबर प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा लगाया गया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक लेखक कौन है? तो वार एंड पीस पुस्तक लेखक लियो टॉलस्टॉय है। पदवियों और अनैतिक पदों को छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत थे? तो मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान पदवी और अनैतिक पदों को छोड़ने का सिलसिला जारी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, क्योंकि गांधी के सिद्धांतों पर ही चलकर इन्होंने उत्तर और पश्चिम भारत में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जो लाल कुर्ते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 251 है। 251 प्रश्न है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों का एक श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल डोलिया द्वारा महात्मा गांधी पर चित्रों की श्रृंखला बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उसके योगदान के लिए अंग्रेजों ने कैसर हिंद की पदक से सम्मानित किया था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में योगदान प्रदान करने के लिए कैसर हिंद की पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की स्वतंत्रता के पूर्व असंख्य रियासत में कौन सबसे बड़ी थी? तो सबसे बड़ी आपको हैदराबाद थी। हैदराबाद जो सैन्य शक्ति द्वारा मिलाया गया था भारत में, सैन्य शक्ति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह किसने किया था? तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी द्वारा तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 255 नंबर कि वह औरत कौन सा है जिसने स्वतंत्रता के समय लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत को कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। सरोजिनी नायडू को जाना जाता है और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस से अध्यक्षता की थी। यहाँ से आपको 2 प्रश्न फंसाता है। पहला पूछता है कि प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और वही पूछा कि भारतीय प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी कानून की पढ़ाई कहाँ पढ़ने गए थे? तो इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पढ़ने गए थे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो आपका जो विश्व भारती था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स फार्म सब आपको महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित क्या प्रकाशित किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 260 नंबर, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किसका समर्थक नहीं थे? समर्थन किसका नहीं किया था उन्होंने? तो जो मध्य निषेध था आपका, मध्य निषेध का ही समर्थन किए थे, ग्राम पंचायत का समर्थन किए थे, श्रम की गरिमा की गरिमा बचाने के लिए किए थे, और भारी उद्योग का समर्थन नहीं किए थे। एक प्रश्न और पूछता है कि भारी उद्योग के पक्षधर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारी उद्योग के पक्षधर थे, महात्मा गांधी नहीं थे। यही विचार दोनों के बीच जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट प्रश्न कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली टेलीग्राफ लाइन डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू किया गया था? यहाँ 1852 में 1853 होना चाहिए, 1854 में। तो इसमें प्रमुख रूप से पूछ रहा है क्वेश्चन कहाँ से कहाँ के बीच शुरू की गई थी? तो कोलकाता से आगरा के बीच शुरू किया गया था प्रथम टेलीग्राफ लाइन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब से लेनी प्रारंभ की? तो 1922 से भारत और इंग्लैंड में एक साथ ICS की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालय अनुमोदन दिया था? तो डलहौजी द्वारा, जिसके द्वारा रेल की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा आपको डाक टिकट शुरू किया गया डलहौजी द्वारा, जिसके द्वारा आपको हड़प नीति लाई गई थी, उन्हीं के द्वारा लड़कियों की पढ़ाई हेतु कार्यालय अनुमोदन दिलवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहरों कोलकाता, मद्रास और बम्बई हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1862 में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंध का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो सर चार्ल्स नेपियर सिंध का प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट प्रश्न है 267 नंबर की, इसमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? तो कॉर्नवालिस का नाम सुने होंगे आप लोग। 1780 से 84 के बीच, सॉरी 1700 आपका 85 से 93 के बीच रहे थे इन्होंने, और इन्होंने ही 1793 में आपको अस्थायी बंदोबस्ती भी लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो W हंटर थे, जो शिक्षा से संबंधित था। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 के अध्यक्ष W हंटर थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? तो वेलेस्ली के सहायक संधि पर सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने साइन किया था। जो निजाम अली था, हैदराबाद के निजाम अली था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर चार्ल्स वुड ने 1854 की शैक्षणिक स्थिरता ड्राफ्ट की, तब वह क्या था? तो वह प्रमुख रूप से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अध्यक्ष था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है कि किसने आर्थिक प्रबंधन विकेंद्रीकरण का प्रथम प्रयास किया था? तो लॉर्ड मियो द्वारा सर्वप्रथम 1872 में शुरू किया गया था विकेंद्रीकरण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि 272 में किस सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के, एक मिनट, लॉर्ड मियो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है। हाँ, प्रश्न कहता है कि सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर आपको डलहौजी को कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता। और जो विलियम बेंटिंग थे, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रथम बार यहाँ पे जो आपका शिक्षा था उसको अंग्रेजी माध्यम में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती किसके साथ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती जमींदारों के साथ किया था। अस्थायी बंदोबस्ती 1793 में शुरू की गई थी कॉर्नवालिस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को पिंडारियों को दमन 1816 में पिंडारियों का दमन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों को संरक्षण में रुचि दिखाई थी? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाँ, इसमें जो कर्जन है यही बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय पारित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लॉर्ड इरविन के समय में जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को कर्जन द्वारा बढ़ावा दिया गया था। 278 नंबर प्रश्न है कि कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हुआ था? तो जो लॉर्ड मियो थे, मियो अंडमान निकोबार भ्रमण के दौरान एक अफगान कैदी था, उसके द्वारा इनको मार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत प्रारंभिक पार्श्वविद विलियम जोन्स थे। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 13 फरवरी 1931 को पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे इसका अध्यक्ष, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय कानून को संकलन करने और संहिताबद्ध करने के और सुधारने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्ती के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस के समय हुआ, सही है। 1793 में शुरू हुआ कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। इसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया था, सही है। जमींदार केवल मालगुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं, यही आपका गलत है। जमींदार भूमि के स्वामी भी था। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्ती से पहले किसान किसका लाभ प्राप्त करते थे? तो जो प्रथागत दखल के अधिकार था उसका लाभ प्राप्त करते थे, प्रथागत दखल के अधिकारों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉर्नवालिस ने टिप्पू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिगुट संधि बनाया था उसमें कौन कौन शामिल था? तो अंग्रेज निजाम और मराठा शामिल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था? तो रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के द्वारा रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1876 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न से किसको स्थापित किया गया था? तो नियंत्रक बोर्ड कंट्रोल बोर्ड को स्थापना किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा आपको नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है
कि कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा था? तो जो शिमला था हिमाचल प्रदेश का, इसको लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और तोपखाना को मेरठ में स्थापित किया था डलहौजी ने, मेरठ में स्थापित किया था डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था इनके आने के उपलक्ष्य में, इनके स्वागत में। नेक्स्ट प्रश्न है विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो विलियम बेंटिक द्वारा दास्ता का अंत नहीं किया गया था, बाकी धर्म के परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर किया था। ठगी प्रथा का दमन स्लीवन द्वारा किया गया था। सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राममोहन के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेबेल योजना का ठोस परिणाम था शिमला सम्मेलन को बुलाना। नेक्स्ट प्रश्न है अरुंडेल कमेटी 1906 के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा की गई थी? तो अरुंडेल कमेटी में राजनीतिक सुधार के लिए स्थापित किया गया था इसको। अरुंडेल कमेटी आपको पूछ सकता है कि कब स्थापित किया गया था? तो 1906 में राजनीतिक सुधार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1785 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सा कानून श्रम निर्वाचन क्षेत्र द्वारा पहली बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति देता है? तो आपको इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ही प्रथम बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ का कौन था और यह कब सत्ता में आया था? तो मद्रास संघ 1918 वाला था आपका, जो मद्रास संघ था 1918 में लाया गया था प्रथम बार। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरी कार्यकलापों के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है? तो आपका जो इसमें मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह ईसाई मिशनरी के प्रवेश के विरुद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न कि इनमें से कौन सा अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक, आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। सर सैयद अहमद खां कहीं होंगे इसमें ऑप्शन में, तो सर सैयद अहमद खां इसका संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसमें एनजी रंगा थे आंध्र प्रदेश वाले, इन्होंने इसका एसोसिएशन के स्थापना के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है कि बम्बई में कामगारों मजदूरों की प्रथम सभा का संगठन का जिम्मेवार कौन था? जो बम्बई में कामगारों और मजदूरों का प्रथम जो सभा हुआ था उसका संगठन का जिम्मेवार कौन था? तो एनएम लोखंडे थे बम्बई में, एनएम लोखंडे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था 1855 में। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ द इंडिया यूनिटी नाम पुस्तक किसने लिखी है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी नाम पुस्तक जी मेल्सन द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 इम्पोर्टेंट MCQ कंप्लीट हुआ। हिस्ट्री का था, पार्ट 3 है ये, और इससे पहले आप देखिएगा पार्ट 1 2 लोड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उसके लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो और दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करने को बोलिएगा।